नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं डैबिंग न्यूज। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अपने हर निर्णय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाले हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री 1 लाख अहमद साहब हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में उत्तर प्रदेश में कानून बना है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसके बाद से पूरे देश में अलग से हुड़ मचा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है। क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ही एक ऐसा प्रावधान है या फिर और भी कोई तरीका है? तो मैं जानूंगा सर से कि सर ऐसा क्या हो गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना पड़ा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून है, इस कानून से ज़्यादा ज़रूरी है उन राज्यों में जहां अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट में ये बताता है कि जो राज्य शिक्षित राज्य हैं, जहाँ एजुकेशन है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, जो केरला, आंध्रा, तमिलनाडु और बेंगलोर, ये सब जो स्टेट हैं, वहाँ एजुकेशन रेट काफ़ी हाई। और उन राज्यों में जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो काफ़ी घटे है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ रहा है। और सरकार ने जो लॉन्ग टाइम पॉलिसी होनी चाहिए एजुकेशन की, वो नहीं बन पा रही है। नहीं बन पाने के कारण जो अशिक्षा के कारण ये पॉपुलेशन का बढ़ने का एक कारण है कि हम जैसे लोग ये महसूस करते हैं। इसलिए कानून से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षित करें, लोगों को के अंदर इस बातों का मैसेज दें कि हमें उतना ही बच्चों को परवरिश करने की जितना हम सक्षम हो सकता है करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर इसको तो धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, इसका कनेक्शन धर्म से भी जोड़ने का प्रक्रिया चलने लगा है। नहीं, धर्म पे तो सिर्फ वोट को बहुसंख्यक समाज के जहन में ये मैसेज देना है कि शायद मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में, जबकि अभी नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, पिछले साल जो रिपोर्ट आई है, उसने ये बात कहा है कि मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो रहा, घट रहा है, प्रति वर्ष घट रहा है। इसलिए सरकार ये बताए कि सिर्फ फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का बढ़ रहा है कि या गैर मुसलमानों का। इसलिए सरकार की हर वो नीति और कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज के अंदर ये मैसेज दिया जा सके कि साहब, ताकि उनके अंदर मुसलमानों से नफरत पैदा करने के लिए एक चिंगारी भड़काया जा सके। पीछे मकासद यही है और कोई उनका साफ सुथरा उद्देश्य नहीं। इसलिए नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी रिपोर्ट को मानेंगे। सरकार उस रिपोर्ट को खुद नहीं, सर उसने साया किया है कि जो पिछले वर्ष की उसका रिपोर्ट है कि फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का जो है वो काफ़ी डाउन हुआ है, लगभग 2.1 डाउन हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है। इसलिए सरकार इन चीज़ों को छुपा करते हुए और ये बात मैसेज देना चाहती है। तो हम समझते हैं कि आज बहुसंख्यक समाज भी सरकार की जो ये नीतियां हैं, एंटी मुस्लिम जो पॉलिसीज़ हैं और जो एजेंडा है, तो आज बहुसंख्यक समाज इस बात को समझ रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब सरकार के पास इसके अलावा तर्कस में कोई ब्रह्मांड नहीं है जिसका चला सके, हथियार चला सके। यही अंतिम इनके पास है। ना इनके पास अभी कोई पूछे नहीं इनसे कि साहब हेल्थ में के इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं रहने के कारण लाशों का जो अंबार नज़र आया वो क्यों आया। आप अभी तक कोविड में जो मरने वाले लोगों की तादाद है उसको छुपा करके क्यों रखे हो। बिहार में भी छुपा करके रखा गया। जो हाई कोर्ट ने पूछा है कि साहब आंकड़ा आप सही बताएं, और कुछ अखबारों ने डेली छापते रहे लगातार कोविड को दौर के। आज बांसघाट में इतना जलाया, पटना ही की रिपोर्ट आती रही जलाया, तो और सरकार उतना ही रिपोर्ट, सिर्फ एक हॉस्पिटल से मृत्यु की संख्या और एक घाट से, पटना में 4 घाट है जहां जलाए जाते हैं, सिर्फ एक घाट का रिपोर्ट का सरकार आंकड़ा सरकारी आता है, बाकी कहीं आए। तो कोर्ट कहने पर एक ही दिन में सरकार ने 3741 आंकड़े बढ़ा दिए। तो पहले 5354 था, एक दिन में सरकार ने जब डाटा तो 3741 बढ़ाए। और अब सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, आपका ये आंकड़ा गलत, उसको सुधार के लिए। तो सरकार जो है
इन सब चीज़ों पर बहस नहीं हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव में ये एजेंडा नहीं बने। इसलिए लोगों के जहन को, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लव जिहाद, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस सब चीज़ों से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और अब सरकार तो एक नया कानून तैयार कर रही है, आने लाने वाली है, कि जिस तरह से इजराइल ने कानून बना करके हमास के उन लोगों की ज़मीन को, डेवलपमेंट के नाम पर उनके ज़मीन को कब्ज़ा में करने का काम किया, और उसके बाद जिन लोगों को हटाने गया थी सरकार के, फोर्स हटाने गए थे, वहीं से ईटा ढेला से चलते हुए वो मिसाइल चलने लगा। ईटा ढेला चलते चलते वो मिसाइल में कन्वर्ट हो गया लड़ाई। और जिस कानून को इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के 8 सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया था, जिस कानून को इंटरनेशनल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिस कानून को यूएनओ के ने रेजोल्यूशन करके उस कानून को खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल की सरकार ने, उस वक्त नेतन्याहू की जो सरकार थी, उन्होंने उसको बड़ा बचाए रखा, और उसी पर 2-2 बार चुनाव हार के बहुमत नहीं मिल पा रहा था। तो ये अंतिम अस्त्र था। हर तानाशाह धर्म का आड़ लेकर, हर तानाशाह मजहब का आड़ लेकर अपनी सत्ता का आवरण बचाने की कोशिश करता, आवरण देने की कोशिश करता, लेकिन वो चला नहीं और उनको जाना पड़ा। और अभी जो सरकार आई है उसने इस कानून को वापस ले लिया। इसलिए उस कानून का छोटे से इलाके में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, केरला का जो द्वीप है, लक्षद्वीप, जहाँ बड़ी आबादी, एक मुसलमानों की आबादी, वहाँ प्रशासक रहे हैं बराबर, भारत प्रशासनिक सेवा का, लेकिन पहली बार गुजरात के पटेल को, जो गृह मंत्री थे, उनको ला करके भेजा है, बैठाया गया है। जिस तरह के कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया गया है, उससे वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरे लोग परेशान हैं। पूरी जो एक वहाँ जो क्या कहते हैं उसको, सिस्टम के नहीं है, जो वहाँ लोग विजिटर जो आते थे, जो उसको क्या कहते हैं, जो बाहर के लोग आते थे, पर पर्यटकल, पूरा पर्यटकल सिस्टम से ही, पूरा पर्यटकल पर्यटन से ही उस द्वीप का एक बड़ा आमदनी का जरिया लोगों को था, वो सब बंद हो गया। और नतीजा है कि सरकार वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसी कानून को भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, बिल उनका तैयार है, और उत्तर प्रदेश की सरकार बने, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि भारत की राज्यसभा में हमारा बहुमत कैसे। सारी लड़ाई वहीं पर, क्योंकि यहाँ इनको नजर आ रहा है कि हमारी सरकार, बंगाल में भी कोशिश की थी लेकिन चल नहीं पड़ा, आसाम में वो कोशिश कुछ कामयाब हो गए, इसलिए कि आसाम में उनकी सरकार, वोटर उनके पास नहीं थे। वहाँ उनके वोटर थे जो बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, वही वोटर उनके वहाँ थे, लेकिन वहाँ का आसामीज वोटर उनके इस एनआरसी के लड़ाई में सत्ता के खिलाफ था। जो वहाँ के मुस्लिम थे वो खिलाफ थे, जो वहाँ के जो बंगाली, जो बांग्लादेश से जो हिंदू समाज के लोग आए थे वो पक्षधर थे। मतलब मुट्ठी भर लोग वहाँ थे जो इसके पक्षधर थे, सरकार के समर्थक थे, लेकिन पूरी जनता वहाँ खिलाफ थी। लेकिन सत्ता वहाँ थी, उस सत्ता के बल पर उन्होंने आसाम में सरकार बनाया। बंगाल में वो नहीं चल सका, लेकिन फिर वो, हमारे जैसे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन तमाम लव जिहाद से लेकर के और धर्म परिवर्तन से लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर के और कॉमन सिविल कोड, जितने ये सब एजेंडे हैं, सब इन एजेंडे को अभी चुनाव 7 महीना जो बचे हैं चुनाव के पहले सब लागू करेंगे और बहुसंख्यक समाज को मैसेज देने का काम करेंगे। और उसके बावजूद भी बहुसंख्यक समाज नहीं मानेगा तो चुनाव आयोग आज इनके मर्जी के मुताबिक डेट्स तय करता है, चुनाव आयोग आज इनके मुताबिक चीज़ों को तय करता है। तो चुनाव आयोग को आज सरकार इनकी है और कई एजेंसियों ने बताया है कि ईवीएम को भी टेम्पर किया जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और जब ये करेंगे तो वहीं से इनकलाब की चिंगारी फूटेगी। आपने देखा कि लगातार एक समुदाय को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो टारगेट बना रही है। उस टारगेट का इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो उनको जन जागरूकता अभियान चलाकर उन पर काबू पाने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की आवश्यकता है।
शिक्षा को जगाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए, तो जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून बनाने का कोई आवश्यकता नहीं हो सकता। कई राज्यों ने उसका उदाहरण पेश किया और उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इन्होंने पेश किया कि हमारी कम्युनिटी का जो लोग हैं उनका रेशियो काफ़ी डाउन भी हुआ है।